बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं इमरान खान, आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, कराची में जिस शिद्दत से मुतवातर गर्मी पड़ रही है, उसके लिए एहतियाती तदबीर लाजमी आजमानी चाहिए। सबसे पहले, जिस तरह की ये गर्मी है, इस गर्मी में हमें क्या करना चाहिए और किस तरह हमें अपनी हिफाजत करनी है। मुल्क के बेशतर इलाकों में कहीं पे बारिश हो रही है। KPK, पंजाब, दीगर ऐसे इनके अजला हैं जिनमें बारिशें मुतवक्के हैं और कहीं हल्की हवाएं या तेज हवाएं भी चल रही हैं। कराची का मौसम ऐसा है, सुबह 8 से लेके दोपहर 1 से 2 बजे तक कराची में शदीद गर्मी पड़ती है। उसके बाद ठंडी हवाएं चलने लग जाती हैं, जिससे मौसम काफी बेहतर होने की तरफ आता है। लेकिन इस जो 8 से लेके 2 बजे तक की शदीद गर्मी है, इसमें जो एहतियात है वो हमें लाजमी करनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें सर के ऊपर कैप या रुमाल का इस्तेमाल करना चाहिए अगर हम लोग धूप में बाहर निकलते हैं। और इसके अलावा हमें ठंडे मशरूबात का, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं कि ORS का साशे लेके आप एक बोतल के अंदर उसका महलूल बना लें और उसको गाय बगाए कुछ वक्त के बाद पीते रहें। उससे ये होगा, जो आपका पसीना बह रहा है, जो आपकी नमकियात खत्म हो रही है गर्मी की वजह से, वो आपकी नमकियात पूरी होती रहेंगी। और आप कैल्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है थकन हो रही है, आपको खिंचाव महसूस हो रहा है, तो आप कैल्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी आपको बेहतरी महसूस होगी। इसके अलावा ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें। फालूदे का शरबत, फालूदा है, फालूदा खा सकते हैं आप। और आलू बुखारे का शरबत आप पी सकते हैं। आप तरबूज का शरबत पी सकते हैं। ये तमाम तर चीजें, इन चीजों का, आप ठंडी चीजों का इस्तेमाल करें ताकि आपकी सेहत पे कोई ज्यादा असर ना पड़े और आपका जिस्म इस टेम्परेचर को अपनी पूरी कुव्वत के साथ बर्दाश्त कर सके। बाकी अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे हमारी भी दुआ है, आप सब लोग भी ये दुआ करें कि हमसे ये दुनिया की गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। हम कयामत के दिन, उस जब दिन कयामत के सूरज सवा नेज़े पे होगा, जब उस गर्मी को हम लोग किस तरीके से बर्दाश्त कर सकेंगे। या अल्लाह ना करे अगर हम लोगों को कब्र में अगर अजाब मिल जाता है। देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया में जो रिज्क है, वो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये मेरा जिम्मा है, मैं दूंगा। लेकिन आज हम जितने भी इंसान हैं, हम तमाम लोग रिस्क के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन मगफिरत का अल्लाह ताला ने वादा नहीं किया। लेकिन मगफिरत के लिए हम अपना कुछ ऐसा साजो सामान नहीं बना रहे कि जब हम अपने असली घर में, कब्र में जाएंगे, तो वहां हमारी नमाज हमें काम आएगी, हमारा कुरान हमें काम आएगा, हमारे जिक्र अज़कार हमें काम आएंगे, हमारे किसी के साथ भलाई करना काम आएगा। और इसी भलाई में अभी गर्मी का मौसम है। मैं उन तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं जो लोग साहिब इस्तिताअत हैं, वो अपनी फैक्ट्रियों, अपने कारखानों, अपनी बड़ी जिनकी दुकानें, अपनी दुकानों के आगे कूलर का इंतजाम कर लें ताकि लोग उससे पानी पी सकें और आपको सवाब मिलता रहे। ये एक ऐसा अमल है जो आपको, आपकी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि देखे, मेरे रब्बुल आलमीन की शान जो है वो सबसे निराली है। रब्बुल आलमीन पैसे को नहीं देखते, रब्बुल आलमीन दिल की नीयत को देखते हैं। अगर आपने अपनी नीयत से एक सिक्का भी किसी को दिया अल्लाह की राह में, तो उसके बदले भी आप जन्नत में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी दिलो दिमाग में रियाकारी है, दिखलावा है, और आप करोड़ों रुपए भी खर्च कर रहे हैं, उसका आपको कोई फायदा नहीं होगा। दिन कयामत के दिन वो तमाम अमल हम लोगों के मुंह पे मारे जाएंगे। अगर हमारे इरादों में रियाकारी है और किसी को दिखलावापन हमारे अंदर आ गया है, तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। तो कोशिश इस चीज की करें कि इस गर्मी के मौसम में
जितने लोग हैं उनके साथ आप उनको पानी दें, अपने फैक्ट्रियों, अपने कारखानों, अपने दुकानों के आगे पानी का इंतजाम करें ताकि लोग पानी पी सकें और आपको सवाब मिलता रहे। अपने मरहूमीन के लिए ये अमल आप कर सकते हैं, आपके मरहूमीन के दर्जात बुलंद होंगे, उनको सवाब मिलेगा। देखें, कोई आपको दुआ दे या ना दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो देख रहे, जो वहां से कोई पानी पिएगा। और जानवर भी देखें, इस वक्त जानवर, इस वक्त परिंदे भी बेबस हैं, और कोशिश करें इन जानवरों के लिए, इन परिंदों के लिए भी खुसूसी एहतमाम किया जाए कि पानी अपने घरों की छतों पे किसी पतीले में, किसी चीज में डाल के रख दें ताकि कोई परिंदा प्यासा आए तो वो भी पानी पी सके। किसी गली मोहल्ले में किसी ऐसी जगह पे रख दें कि कोई जानवर प्यासा आए तो वो भी पी सके। पानी पिलाने का अमल सबसे बेहतरीन अमल है। आप तो इस चीज से वाकिफ हो गए, वाकया करबला तो आपने सुना है कि पानी की कितनी अहमियत है। तो उसी हसन हुसैन की याद ताजा करने के लिए आप इस अमल को दोहरा दें ताकि आपको सवाब भी मिले और हसन और हुसैन की याद भी ताजा हो। ये अमल सब कर सकते हैं, सब करें ताकि हर किसी के लिए आप बेहतर साबित हों। और जिस तरह मुल्क की सियासी सूरत हाल बदस्तूर बदल रही है, इस टॉपिक पे भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट व्लॉग में बात करेंगे। आज मेरा ये इम्पोर्टेंट व्लॉग सिर्फ इसी हवाले से था, गर्मी के हवाले से, कि जितने लोग हैं कराची के लोग, हमेशा हमेशा ये तारीख गवाह है, कराची के लोगों ने मुल्क में जितनी भी आफात आई हैं, नागानी आफात भी आई हैं, तो कराची वालों ने हमेशा हमेशा साथ दिया है। मुझे आज भी याद है 2005 में मैं केपीके में एक छोटा सा बच्चा था, मैं स्कूल पढ़ रहा था जब हमारे केपीके में जलजला आया था, और बहुत ही खतरनाक जलजला आया था। तो मुझे आज भी याद है कि कराची में लोगों ने भर भर के राशन और बहुत ज्यादा इमदाद की थी केपीके के लिए। और यही आप देख लें, 2013 का सैलाब देख लें पंजाब का, केपीके का सैलाब देख लें, कराची वालों ने बेतहाशा मोहब्बत का इजहार किया, बेतहाशा कुर्बानियां दी। अगर कोरोना वबा देख लें, कोरोना वबा में भी जिस तरह कराची के मुस्तहिक, जिस तरह बाअसर लोग सामने आए और उन्होंने तमाम मुस्तहिक लोगों को राशन, बाकी इमदाद की, इसकी कहीं कोई मिसाल पूरी कंट्री में नहीं मिलती। तो कराची वाले हमेशा खिदमत के मौका पे सरशार रहे हैं और एक कदम जरूर आगे रहे हैं। तो मेरी ये ख्वाहिश है और मेरी कराची वालों के तमाम लोगों से ये इल्तिजा है कि आप इस पानी का भी एहतमाम करें ताकि कोई जानवर, कोई परिंदा, कोई इंसान इस शदीद गर्मी में प्यासा ना रह सके और वो पानी पिए। खुदारा किसी ऐसे बंदे की इस तरह हलाकत ना हो कि हीट व्यू से कोई चला जाए। आप सबसे ये गुजारिश है, कराची वाले इसमें भी बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा लें, क्योंकि कराची वालों की मिसाल मैंने पहले भी बोला कहीं नहीं मिलती। ऐसे कामों में, खिदमत खल के कामों में कराची हमेशा सरे फहरिस्त रहा है। ये बात पॉइंट की है, कराची पूरे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। जिस तरह कराची से पूरे मुल्क को टैक्स जाता है, जिस तरह कराची का टैक्स पूरा मुल्क कराची के टैक्स पे चल रहा है, इसी तरह कराची वाले जब किसी के लिए खड़े होते हैं और खिदमत खल करते हैं, उससे पूरे मुल्क के जो मुस्तहिक लोग होते हैं वो सरशार होते हैं। तो मैं सल्यूट भी करता हूँ कराची के उन बासर लोगों के लिए जिन्होंने हर दौर में, हर मुश्किल में गुरबा, मसाकीन, यतीमों, बेवाओं और मोहताजों की हेल्प करी है। तो इस काम के लिए भी आप जरूर कोशिश करें। और दूसरी बात, अब कुर्बानी, ईद कुर्बानी नजदीक आने वाली है, जानवर हर कोई ले रहा है, और कोशिश करें अपने जानवरों की खूब खिदमत करें। ये सवाब का भी काम है, लेकिन देखें वो जानवर भी प्यासा होगा, आप उसके लिए भी पानी का बेहतरीन इंतजाम करें क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। कोशिश करें जानवरों की देखभाल भी बेहतरीन तरीके से हो ताकि आपको इसका मजीद अजर मिले।